लगती है जैसे आप 18 साल की हो। उसने माल खाए, माल ये अच्छे लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हो हैं। क्या बात है, स्माइल। दरवाजे पे कोई आ गया है। अरे बेटी जरा देखना दरवाजे पे कौन आया है। मम्मी भी क्या है, हमेशा ही परेशान करती रहती है। दादाजी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। घर पे नहीं है मम्मी पापा? क्या नहीं, मम्मा पापा है, अंदर है। क्या कर रहे हैं? मम्मी पापा जी, दादाजी आए हैं। लो, सुबह सुबह एक और आफत आ गई। अब नहीं आने के कहीं भी, सारा प्लान फेल। तैयार हो रहे हैं कहाँ के लिए? मार्केट जाने के लिए। अच्छा, मार्केट जाने के लिए। ठीक है दादाजी। ये बेटे दादाजी। ये देसी घी के पराठे हैं बेटा। राजू को यानी तेरे पापा को बहुत पसंद है। तेरी दादी ने बना के और उसमें नीपा को देगी तो बहुत खुश होंगे तेरे पापा। और जाके बोल कि दादाजी आए हैं। लो बेटा, मैं आता हूँ। अरे राजू बेटा, पता नहीं क्या करते हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है पता नहीं। आज का जमाना, हमारा समय था। अरे बाबूजी, आप अचानक? हाँ, कैसे आना हुआ? आना क्या हुआ, कुछ बात ऐसी हुई जिसकी वजह से आना पड़ा मुझे अचानक। ऐसा क्या हो गया बाबूजी? अरे नमस्ते। खुश रहो खुश रहो, बस 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 खुश रहो। और सब ठीक है? और सब ठीक है। आप कैसे हो बाबूजी? बहुत बढ़िया। माँ जी कैसी हैं? माँ जी एकदम जो 18 साल की पहले लगती थी वो आज भी ऐसा है। हाँ, अच्छा, और आपकी तबीयत ठीक है? बहुत बढ़िया एकदम। आपने मेरे को फोन क्यों नहीं करा? मैं आ जाता लेने के लिए। समय मिला, अचानक ऐसी बात हो गई, कुछ होगी जिसकी वजह से मुझे आना पड़ा। कोई सीरियस बात? बताऊंगा बताऊंगा, बैठो पहले। हाँ? आओ। चलो बैठो आइए, बैठो। बैठो बाबूजी। ओ बहू कहीं गई है क्या? नहीं नहीं है। अरे सुमन, कहाँ पर हो? देखो कौन आया हुआ है। सुमन, इतना टाइम लगता है क्या आने में? लग जाओ, बैठो। खुश रहो, बैठो। माता जी सब कैसी है? बहुत बढ़िया एकदम। मुझे ये बताओ पहले, बैठो। बाबूजी पानी। पानी पिए, पानी पिए के बाद में पहले मुझे ये बताओ, हाँ जी। गांव में तो चर्चाएं चल रही थी कैसे? कि बेटी की फीस देने के लिए पैसे भी नहीं है। नहीं बाबूजी, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात कैसे नहीं है? लोगों ने चर्चा कर रखा है कि उसका चौधरी साहब का बेटा, चौधरी साहब बड़ी बड़ी बातें करते हैं और फीस देने को पैसे नहीं है। कहीं ना कहीं से बात तो शुरू हुई है। नहीं बाबूजी, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है यहाँ तो फिर चले। ये जब से कोरोना की महामारी चली है बेटा, जी दादा। लॉकडाउन हुआ है, ये किस टाइम के स्कूल की जमा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं? नहीं, अभी तो नहीं कर रहे। नहीं। फिर क्या वजह? फीस नहीं, कोई झूठी बात बोलेगा। मुझे मालूम पड़ी कि चौधरी साहब तो बड़ी बातें करते हैं, उनके बच्चों के पास इतना भी पैसा नहीं है कि बच्चों की फीस तक जमा कर दें। बाबूजी, बच्चे जो मेरे बेटे को ही देखो, इसके पास सैर सपाटे को पैसा है, बहू के लिए मेकअप के लिए पैसा है, पिकनिक के लिए पैसा है, पर बेटी की फीस के लिए पैसा नहीं है। मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, जिस घर में यदि कोई अतिथि आता हो, उस घर की बहू या बेटे ये कहते हैं को एक कलेश और आ गई हो, उस घर में कभी लक्ष्मी निवास नहीं करती है। नहीं बाबूजी, ऐसी बात नहीं। अरे मेरे काम को धोखा नहीं देंगे, खुद मैंने सुना है। बहू कहा ना, ऐसा नहीं बोलते। 4 बीघा जमीन थी जब मैंने तुमको पढ़ाया था, 4 भाइयों के लिए और 2 बहनों के लिए सरकारी स्कूल में, और तुम पर एक लड़की नहीं पढ़ाई जाती। क्या कर रहे हो शहर में 20 साल से?
इतना पैसा नहीं है तो छोड़ दो, मत रहो। ये दिखावे की जिंदगी जीना जरूरी है क्या? नहीं बाबूजी, ऐसा नहीं है, अभी बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे इसलिए। तो फिर ये झूठ क्या जरूरत पड़ी थी धरना प्रदर्शन करने की? अरे तुमसे अच्छे तो वो फुटपाथ पे जो सब्जी बेचते हैं ना, वो अच्छे हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उनका कहीं ऐसे चर्चा नहीं चलती। और अतिथि जो होते हैं भगवान होते हैं, देव होते हैं। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सबसे पहले, ठीक है? तेरी माँ भी कितना प्यार करती है, वो देसी घी के पराठे और आम का अचार मान के दिया कि मेरे राजू को ले जाना। और तू 20 साल से शहर में, आज हमारी उम्र आराम करने की है तो तुमने कभी मुड़ के देखा? आऊंगा बाबूजी, जल्दी आऊंगा, मैं कहूँगा।